बिहार विधानसभा चुनावों में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर बड़ा उलटफेर करने का दावा कर रहे हैं। प्रशांत किशोर बिहार में राजनीति की दिशा और दशा दोनों को बदलने की कोशिश में है। जनसुराज अभियान के संस्थापक प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर को अपना राजनीति दल लॉन्च करने जा रहे हैं। प्रशांत किशोर पहले ही 2025 चुनावों में जीत हासिल कर सरकार बनाने का दावा भी कर चुके हैं। 2 अक्टूबर को पार्टी लॉन्च करने का फैसला पीके ने पटना में अपने जनसुराज संगठन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद लिया। पीके पार्टी लॉन्च से पहले 8 बैठकें करेंगे। इसी की तैयारी के लिए पटना में बैठक हुई, जिसमें अधिकार प्राप्त समिति में समस्तीपुर के भूपेंद्र यादव, बेगूसराय के RN सिंह, पूर्व IAS अफसर सुरेश शर्मा, वकील गणेश राम, चंपारण से मंजर नसीन, भोजपुर से पूर्व IAS अरविंद सिंह, मुजफ्फर से स्वर्णलता साहनी शामिल हुई। इस बैठक में ये भी तय हुआ कि पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा और उसका चुनाव कैसे किया जाएगा। सबसे चौंकाने वाली बात जो सामने आई है वो ये थी कि खुद प्रशांत किशोर इस रेस में शामिल नहीं है। पीके जो 2 अक्टूबर 2022 से पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीति में जातिवाद जैसे मुद्दों को लेकर पूरे बिहार की पदयात्रा कर रहे हैं, वो अपनी बनाई पार्टी के अध्यक्ष ही नहीं होंगे, बल्कि उनकी पार्टी का अध्यक्ष वो होगा जो 50,000 लोगों को पार्टी से जोड़ने की काबिलियत रखता हो। इतना ही नहीं, पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए आवेदन देने की कुछ और शर्तें भी हैं, जैसे पार्टी अध्यक्ष को 10 या 12 पास होना होगा। पीके का कहना है कि वो अपनी पार्टी अध्यक्ष को कम से कम ग्रेजुएट चाहते थे, लेकिन लालू और नीतीश के राज में शिक्षा का जो हाल है उसके चलते ऐसा करना संभव नहीं है। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने भी साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी का पहला अध्यक्ष दलित होगा और दूसरा मुसलमान। पीके ने कहा कि उनकी पार्टी में हर साल एक नया अध्यक्ष भी चुना जाएगा। अध्यक्ष कौन होगा उसका फैसला जनसुराज की 7 सदस्यों वाली अधिकार प्राप्त समिति करेगी, जिसका चुनाव शुक्रवार को किया जाना है। पीके का रोटेशनल नेतृत्व का फैसला सबसे दिलचस्प है। प्रशांत किशोर का कहना है कि समाज में 5 समूह सामान्य, OBC, EBC, SC, ST और मुसलमान हैं। इसमें भी दलित सबसे अधिक वंचित हैं। इसलिए पार्टी पहला अध्यक्ष एक दलित को बनाएगी और फिर बारी आएगी मुसलमानों की। यानी लालू और नीतीश पर जाति और धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाने वाले पीके पार्टी बनाने से पहले ही नेतृत्व किसके हाथ में होना ये तय कर चुके हैं। पीके का कहना है कि वो अपनी पार्टी में सभी जाति, धर्म और वर्ग के लोगों को नेतृत्व का मौका देंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि 1 साल के कार्यकाल में कोई नेता पार्टी या समाज के सत्र पर क्या बदल पाएगा। सवाल ये भी है कि नेतृत्व के लिए जो 5,000 लोग लाने की शर्त रखी गई है उससे तो कोई इन्फ्लुएंसर भी पूरा कर देगा। ऐसे में पार्टी का अध्यक्ष के लिए जरूरी नेतृत्व क्षमता क्या होगी? यानी देखा जाए तो अध्यक्ष का पद सिर्फ दिखावा होगा या पार्टी पर असली पकड़ प्रशांत किशोर की ही होगी। ये ऐसा होगा कि कंपनी में CEO, COO तो होंगे, लेकिन मालिक प्रशांत किशोर ही रहेंगे। यानी पीके ने जो जनसुराज अभियान के जरिए एक्सपेरिमेंट ये सोच शुरू किया था वो एक जन आंदोलन में बदल जाएगा। अब उसको वो दूसरे लेवल पर लेकर जाकर राजनीति से जोड़ना चाहते हैं। पीके का स्टेप 1 यानी यात्रा तो न ज्यादा सुर्खियां बटोर पाई, न आंदोलन में तब्दील हुई। ऐसे में अब उनकी पार्टी जिससे वो 2025 चुनाव ही बदलने का दावा कर रहे हैं, क्या अपने पैरों पर खड़ी भी हो पाती है या नहीं, ये देखना होगा। क्योंकि राजनीति दल बनाने और उस दल के लिए चुनावी राजनीति बनाना 2 अलग अलग काम है, जिसका अंदाजा शायद पीके को पिछले 2 सालों में हो गया होगा। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट, द भारत नाउ।